नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में रींगस से खबर आपको दे रहे हैं। बाबा श्याम के जन्मोत्सव मेले का आज समापन होने जा रहा है। जन्मोत्सव मनाकर घरों को श्रद्धालु लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालुओं को हालांकि काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। गाड़ियां यहाँ पर कम नजर आ रही हैं। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से यहाँ रेलवे स्टेशन पर भीड़ नजर आ रही है। जैसे कि बस ऑपरेटर्स जिन्होंने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और ऐसे में हो ये रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो अब जो वापस लौट रहे हैं अपने घर, उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि व्यवस्था जो है चौपट है। खासतौर पर बसों से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है वो चौपट नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि बस ऑपरेटर्स की हड़ताल है और इसी हड़ताल के चलते रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तस्वीरें आपके सामने रख रही हैं रेलवे स्टेशन की। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो कि बाबा के दर पर पहुँचे थे बाबा के जन्मदिन के मौके पर। और क्योंकि आज बाबा श्याम के जन्म उत्सव मेले का समापन होने जा रहा है और श्रद्धालु अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं। इन सबके बीच में रेलवे स्टेशन पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालु जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। और क्योंकि जो श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन से ट्रैवल करते थे, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन अब ट्रेन का ही बचा है क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो बस का है वो बंद है, वो है ही नहीं ऑप्शन। इसलिए क्योंकि बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं और हड़ताल के चलते जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट नज़र आ रही है। और क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु रींगस आए थे बाबा श्याम के दर पर, अब उन्हें जब वो घर रवानगी कर रहे हैं तो उन्हें कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा है अपने घर लौटने का, तो वो रेलवे स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और रेलवे स्टेशन पर क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो दिक्कतें श्रद्धालु के सामने पेश आ रही हैं। और बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के चलते रेलवे स्टेशन पर भीड़ नज़र आ रही है। आप तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे इतनी भीड़ है रेलवे स्टेशन पर। और ऐसे में अब आशंका ये भी है कि धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर ना बने, भगदड़ की स्थिति किसी तरह की ना बने यहाँ पर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी जगह पर भीड़ ज़्यादा होती है तो भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बन जाती है और घटनाएँ फिर सामने आती हैं। और एक तरफ जहाँ बस ऑपरेटर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो अब परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। और चलते हैं, सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर। बाबूलाल सरोज, आज बाबा श्याम मेले का समापन होने जा रहा है, श्रद्धालु घरों की ओर रवाना हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जो कि बेपटरी नजर आ रही है इसलिए क्योंकि बस चालक तो हड़ताल पर हैं, बस संचालक हड़ताल पर हैं क्योंकि उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। अब ऑप्शन बचा सीधा ट्रेन से ट्रैवल करने का, ऐसे में भारी भीड़ नजर आ रही है और यात्री हो रहे परेशान। बिल्कुल सर। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी मणि, दोबारा बताएं जी, सवाल पूछिए दोबारा। श्रद्धालु आए थे बाबा श्याम के दर पर, अब वो घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन दिक्कतें पेश आ रही हैं उनके सामने क्योंकि बस तो बंद है, बस संचालक जो हैं वो हड़ताल पर हैं। अब रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भारी भीड़ है, तो अब दिक्कतें जो पेश आ रही हैं उनको दूर करने के प्रयास क्या हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मणि कि बाबा श्याम का 3 दिवसीय मेले का आज आखिरी दिन है। लाखों श्याम भक्त वापस घरों को लौट रहे हैं, जो देश भर से श्याम भक्त पहुंचे थे। मैं अपने शरीर को दिखाई इसी तरह आप देख सकते हैं, ये जो कुछ छोटे बड़े साधन है यही है, जो छोटी गाड़ियां हैं, जो छोटे वाहन है, चाहे वो कार हो, चाहे वो और कोई छोटा वाहन हो, इसको या टेम्पो हो, उन्हीं से मजबूर है। ये बसें जो भी आप देखते हैं पीछे जो है वो बसें खड़ी है, लेकिन इनकी स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रही है और इसी हड़ताल के चलते शाम भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ की कुछ लोकल जो बसें हैं जो खाटू रिंगस से जोड़ती है वो तो चल रही है, लेकिन रिंगस से जो श्रद्धालु बाहर जाना चाहते हैं, अब देख सकते हैं ये जो श्रद्धालु है ये घूम रहे हैं साधनों के लिए कि साधन मिले तो ये निकले। क्योंकि ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन 8 बजे बाद से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है।
2 बजे बाद ट्रेन है, तो ऐसे में हालात आप देखेंगे तमाम श्रद्धालु जगह जगह झुंड बना करके खड़े हैं कि कोई साधन मिले तो वो निकले, क्योंकि यहाँ अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि बाबा श्याम के दरबार में 3 दिन का समय था, आने को सब लोग आ गए, लेकिन अब जाने की बहुत जो दिक्कत है वो समस्या सामने आ रही है। तमाम जगह आप देख सकते हैं, ये सिर्फ छोटे वाहन है जो इस समय इन्होंने लूट ही मचा रखी है, बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। कुल मिलाकर के चारों तरफ जो है अपना सपने का सा माहौल नजर आता है। हर शाम वक्त यही चाहता है कि हम साधु बहुत है। सर कहाँ से आए, कहाँ से आए हम, कहाँ से आए आप, कहाँ से आए, वैसे कहाँ से आए थे, दर्शन करके आए खाते हम जी, आए कहाँ से थे आप, तो कहाँ से आए थे, अभी क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है भैया, आप दर्शन करके आए कहाँ से आए, टिकट जाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था नहीं है कोई, इसके पास नहीं। तो ये आप शाम बच्चों को भी सुन सकते हैं, महिला शाम सुनामी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कौन सा सुनामी लगातार पहुंच रही है, और ये केवल रैंडम ट्रेन है छोटे वाहनों की, और छोटे वाहनों की दिक्कत है। आप कहाँ से आए हैं, हम उज्जैन से आए, आप उज्जैन से आए हैं, दर्शन हो गए बाबा के, हाँ हो गए, बढ़िया दर्शन हुए, बढ़िया दर्शन हुए। लेकिन अभी जाने की व्यवस्था क्या है, अभी यहाँ से ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन कितनी बजे ट्रेन है, ट्रेन हमारे 10 बजे ट्रेन, 10 बजे बाद में ट्रेन है, तो रात से तब तक इंतजार कर रहे हैं अभी आप लोग, हम रात से, हम यहाँ से रात को हम आए थे 7-8 बजे आए थे जी, मैं वहाँ से पैदल पैदल गए बाबा जी यहाँ पर जी, रात के दर्शन हुए, रात को भी 4 बजे तक दर्शन हो गए, वहाँ से निकल के अब इंतजार ट्रेन का है, बस इंतजार ट्रेन का। तो बड़ी आप सुन सकते हैं कि इन लोगों को ट्रेन का इंतजार है कि ट्रेन आएगी। अब इनकी किसी की 10 बजे ट्रेन है, किसी की 12 बजे ट्रेन है, किसी की 2 बजे ट्रेन है, किसी की 4 बजे ट्रेन है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि जो निजी ऑपरेटर की बसों की हड़ताल है, उस वजह से शाम भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जरा ये बताएं बाबूलाल सरोज, आपकी किसी अधिकारी से, प्रशासन की किसी अधिकारी से बातचीत आपकी हो पाई जब ये दिक्कतें यहाँ पर पहले से बनी हुई थी कि बस संचालक हड़ताल पर थे और उसको कई दिन हो चले हैं, अब जो श्रद्धालु पहुंचे उनके पास एकमात्र जरिया रहा सिर्फ ट्रेन से अपने घर जाने का, तो व्यवस्थाएं पहले ही क्यों नहीं मुकम्मल यहाँ पर कर ली गई? अब क्योंकि भीड़ के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई घटना सामने आए, इसको लेकर जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? बिल्कुल, देखिए जब यहाँ रेलवे के जो डीआरएम थे रवि जैन, वो आए थे 2 दिन पहले, हमने एनडीटीवी ने खबर भी दिखाई थी। एनडीटीवी ने उनसे सवाल भी पूछा था कि सर इतनी भीड़ आएगी, लाखों लोग आएंगे, 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, जिनमें से 5 से ज्यादा लाख लोग ट्रेनों से ही सफर करते हैं। ऐसे में कैसे उन्होंने ये कहा था कि हमने 3 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई है, 3 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई है, और उन 3 ट्रेनों के अलावा और कोई साधन नहीं है। लेकिन वो 3 ट्रेनें भी आपको बता दूं, उनमें से 2 ट्रेनें रात को है और 1 ट्रेन दिन में। ऐसे में पूरे दिन भर यात्रियों को वेट करना पड़ रहा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। देखिए आप, यही वो वाहन है तो यहाँ सिर्फ वाहनों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ निजी ऑपरेटर जो यहाँ लोकल गाड़ियां हैं वो जरूर चला रहे हैं, लेकिन इन सब वाहनों ने इतनी रेटें बढ़ा दी है कि खाटू श्याम जाने के लिए 200 रुपए का चार्ज कर रहे हैं, कहीं बाहर जाने के लिए 5 से 7 हजार रुपए का चार्ज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यात्रियों के पास बचने के अलावा और कोई चार्ज नहीं है। हिम्मत की एक बात वो है कि यहीं से मेला शुरू होता है, उसमें चाहे बाबा श्याम के आने की बात हो या फिर बाबा श्याम के लौटने की बात हो, मेला रिंगत से शुरू होता है, और रिंगत में हालात आने वाले अगले 10 घंटे 12 घंटे तक यही रहने वाले हैं। बड़ी ठीक है भैया सरोज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।